हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। सो एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द नोशन ट्री में। मैं हूं जितेंद्र कुमार मिश्रा। दोस्त, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मार्जिनल कॉस्टिंग का जो फॉर्मूला होता है दोस्त, कैसे फॉर्मूला डेवलप करते हैं उसको। अगर आपको कभी एग्जामिनेशन हॉल में फॉर्मूला भूल भी गया तो कैसे आप उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, suppose you forgot any formula, if you are not able to remember at the time of when you are going to solve the sum, so how you are going to develop that formula? I will tell you the techniques of that formula is how to develop, right? And we have to solve a sum through which you are able to come to know what type of sum the examiner will ask in the examination hall, right? So if you are sitting for any class, either for BBI, BMS, BAF, MCOM, or if you are going for the MFM, MBA, everywhere the formula is same, but the applicability is the different ways, right? If you are going to apply the formula, then you will get the answer. Some people they are saying no need to buy the formula. Yes, I am also saying you no need to buy the formula, but how you are going to remember it, that technique should be very important for you. So let's we have to begin with the how to remember the formula, right? मैं आपको एक फॉर्मेट बताने वाला दोस्त, एक फॉर्मेट बता रहा हूं तो वो फॉर्मेट के थ्रू आपको हर चीज मालूम पड़ेगा। आई एम गोइंग टू डिस्कस अ फॉर्मेट थ्रू विच यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज देयर आर ओनली 5 to 6 वर्ड विच यू हैव टू रिमेंबर, एंड आउट ऑफ दैट only they are going to ask the question, right? Let us see the format. So first of all we have to draw the format, right? Format. पहले आपको क्या लिखना है दोस्त? सेल्स लिखना है। यहां से लेस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। फिर यहां से आपको आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। क्या आएगा ये? कंट्रीब्यूशन। यहां से लेस कर दें दोस्त हम लोग फिक्स कॉस्ट, तो आपको क्या आ जाएगा? ये प्रॉफिट और यू कैन से लॉस। मैक्सिमम आपको ज्यादा प्रॉफिट दिया रहेगा, तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पे अगर हम लिखते हैं दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, ये रुपीज से यहाँ लिखते हैं हम लोग, और यहाँ पे रेट लिखना है आपको, रेट पर यूनिट। कभी कभी आपको परसेंटेज दिया तो आप एक कॉलम और भी बना सकते हो, यहाँ पे परसेंटेज लिख सकते हो, ठीक है। देखिए इसमें सबसे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि देख रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कंट्रीब्यूशन आएगा, और कंट्रीब्यूशन से अगर फिक्स कॉस्ट माइनस हो तो प्रॉफिट आ जाएगा। यानी अगर ये चीज आ गया तो मुझे काफी कुछ चीजें मिल सकती है, काफी चीजें हम लोग फॉर्मूला मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन को निकालने के दोस्त सबसे बेसिक दो फार्मूले हैं उसके लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खाली पीवी रेशियो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पीवी रेशियो का फॉर्मूला है, जिसको हम कहते हैं दोस्त प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। देखिए हम क्या कहते हैं इसको? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, राइट। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला, इसको शॉर्टकट बोलते हैं हम लोग पीवी रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? पीवी रेशियो बोलते हैं। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का दो फार्मूला है। एक तो क्या होता है जब सिंगल ईयर की इंफॉर्मेशन दी हो, याद रखना ईयर बोल रहा हूं मैं, कंपनी नहीं कह रहा हूं आपको। अगर सिंगल ईयर दिया रहेगा तो क्या होगा? तो एक फार्मूला लगेगा। अगर डबल ईयर प्रॉफिट दिया तो दोस्त दो फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो चलिए पहले बता दो सिंगल ईयर का फार्मूला क्या है और डबल ईयर के लिए फार्मूला कैसा लगता है, ठीक है। तो पहले क्या होगा? पीवी रेशियो का फार्मूला जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फार्मूला है, अगर सिंगल ईयर दिया तो सीधी सी बात आपको क्या लगेगा? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100। ये परसेंटेज फॉर्म में आपको आ जाएगा। मान लीजिए अगर आपको दूसरा फॉर्मूला देना है कि, और दूसरा फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे? आपको डबल ईयर दिया रहेगा। मान लीजिए 2017 2018 दिया है तो आपको सेकेंड वाला फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा। तो पीवी रेशियो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। अब आप कहो यार चेंज क्या होता है? चेंज मतलब होता है बाय डिफरेंस होता है, ठीक है। यानी 2 साल के प्रॉफिट का डिफरेंस और उसके 2 साल के सेल्स के डिफरेंस को डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या आएगा? पीवी रेशियो आ जाएगा। तो ये फार्मूला, दोनों फार्मूला, ये फार्मूला कब लगेगा? जब आपको खाली सिंगल ईयर प्रॉफिट दिया रहेगा, और ये फार्मूला कब लगेगा? जब आपको डबल ईयर प्रॉफिट दिया रहेगा। डबल ईयर प्रॉफिट तो दोनों यूज होगा, पहले ये यूज होगा फिर बाद में ये यूज होगा, ठीक है। पहले ये फार्मूला यूज होगा और बाद में ये फार्मूला यूज होगा। और अगर सिंगल ईयर दिया दो तो खाली आपको पहला फार्मूला यूज करना है, बस इसके से आपको कुछ नहीं यूज करना है। मान लीजिए अगर आपको जैसे ही कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है,
तो बाकी सब कुछ आएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो रहता है ऑलवेज फिक्स रहता है। जब तक आपको सब में ना बोले इसको चेंज करना है तब तक चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। अगर दिया है तो बार बार हर स्टेप पे वही फिक्स कॉस्ट यूज करना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज इट इज फिक्स एवरीवेयर एल्स आइदर द नंबर ऑफ यूनिट इज इंक्रीज और द नंबर ऑफ यूनिट इज डिक्रीज, ठीक है। देखिए अब ये तो दो हो गया दोस्त। अगला जो फॉर्मूला आपको यूज करने के लिए बोला जाता है वो बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट के लिए बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। अब ब्रेक इवन पॉइंट के बहुत सारे फार्मूला, लेकिन हमें सारे इतने जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ फार्मूला याद ही हो जाए दोस्त। इतना इजी भी नहीं, क्योंकि 50 फार्मूला अगर बनाना हो तो याद तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। बनाया कैसे गया वो ट्रिक सीख लीजिए, अपने आप आ जाएगा। देखिए पहली बात तो इसका मीनिंग आपको पता हो जाना चाहिए। इसका शॉर्टकट लिख दे रहा हूं, बीईपी रेशियो बोलते, ठीक है। अब बीईपी आपको रुपीस में भी आ सकता है, यूनिट में भी आ सकता है, कोई बात नहीं। यूनिट में तब आएगा जब रेट पर यूनिट दिया होगा तब आएगा यूनिट, नहीं तो यूनिट आने वाला नहीं है, याद रखना। जब तक आपको रेट पर यूनिट नहीं दिया होगा तो आपको यूनिट में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो रेट पर यूनिट निकालने के लिए या यूनिट निकालने के लिए आपको क्या देना चाहिए, उनको रेट देना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज, अब अगर आप कहते हो ब्रेक इवन पॉइंट, तो पहले ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला मत याद करो भाई। सबसे पहले ये सोचो कि ब्रेक इवन पॉइंट का मीनिंग क्या होता है। जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है आप उसको देख सकते हो आगे चल, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, क्यों, कैसे बना ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो ब्रेक इवन पॉइंट वह पॉइंट है जहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन और फिक्स का दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। दैट मींस नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए, राइट। यानी ब्रेक इवन पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां पे कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं होगा। इसका मतलब हो कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, राइट। अगर ये जितना रहेगा वो भी इतना हो जाए। मान लीजिए अगर ये 4000 दिया है, अगर ये 4000 ये भी हो जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। यहां पे आपको बोलेगा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाए। अब ब्रेक इवन सेल्स पूछते हैं, यानी यहां पे इस जगह पे इतना सेल होगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ठीक है। तो अब देखिए फार्मूला क्या बन गया दोस्त। अब अगर आपको ये नहीं दिया है, ठीक है, यही चीज आपको नहीं दिया रहेगा, तो फार्मूला इसका कैसे बनाया, पहले उन्होंने फिक्स कॉस्ट डिवाइड में बोलते पीवी रेशियो। अब देखिए ना पीवी रेशियो है क्या चीज, यही तो है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, यही है ना पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। यानी अगर मैं कहूं इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन उसके डिवाइड क्या होगा, सेल्स हो जाएगा, बराबर, इनटू 100 है इसको। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैं ऊपर ले आ सकता हूं। देखिए फिक्स कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्या होगा, कंट्रीब्यूशन, बराबर। अब ये सेल्स ऊपर चल जाएगा, इनटू सेल्स हो जाएगा, ठीक है। और ये डिवाइड मल्टीप्लाई क्या होगा, डिवाइड होगा डिवाइड बाय 100। तो ये वैसे फॉर्मूला भी बन सकता है, वो इजीली बन सकता है। लेकिन आपको इतना लंबा अगर आपको देखो फार्मूला बनाना है तो बस इतना सीख लीजिए कि यार जब ये बोला फिक्स कॉस्ट डिवाइड पीवी रेशियो, वाई पीवी रेशियो, क्योंकि ये बोला भाई कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी हमको मेन क्या चाहिए दोस्त, ये सेल्स चाहिए, ठीक है, ये सेल्स चाहिए। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स डिवाइड 100, दैट इज आल्सो राइट। ये भी वे आपके लिए राइट है, क्योंकि इस वजह से अगर आप करोगे तो ये भी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए इतना नहीं झंझट सहना है तो फिर आपको छोटा सा फार्मूला याद रखना होगा कि फिक्स कॉस्ट जो है पीवी रेशियो होता है, ठीक है। क्या होता है, फिक्स कॉस्ट जो है पीवी रेशियो, मोस्टली फार्मूला यही आपको पूछाता है, ठीक है। तो ये फिक्स कॉस्ट जो है पीवी रेशियो, ऐसे इसके बहुत सारे फार्मूले हैं जो हम आपको दे देंगे तो आप पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। बट ये ध्यान रखिए अगर कोई फार्मूला भूल जाता है, इससे ज्यादा तो निकालने के लिए नहीं पूछेगा, जो पूछेगा इनमें से ही पूछेगा, तो ऐसे ही फार्मूला आपको इजीली याद हो जाएंगे। अगर मैं कह दूं दोस्त कि आपको मान लीजिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, क्या बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या बोलते हैं भाई, ये एक्चुअल सेल्स जो आया इससे आप ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर दो। यानी जितना आपका एक्चुअल सेल्स है उससे अगर मैं आपको नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सेल्स माइनस कर दूं तो हमको मालूम पड़ेगा हम कितना सेफ में है। यानी क्या फॉर्मूला हो गया, वो एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स भी लिखते हैं उसको, या ब्रेक इवन पॉइंट भी लिखते हैं, याद रखिए, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट। इसके थ्रू आपको क्या आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। ऐसे और बहुत से इसके 5-6 फार्मूले हैं, बट जो सिंपल फार्मूले उनको पहले याद रखिए। और ऐसा सम सिखाएंगे दोस्त जिसमें आपको बहुत सारे फार्मूले यूटिलाइज होते हैं, तो भी आपको बताएं कैसे इसको फार्मूले को आपको यूज करना है, ठीक है। देखिए अभी आपको आगे क्या आएगा, दूसरा अगर मैं कहूं इसके अंदर की
आपको अगला जो क्वेश्चन पूछते रिक्वायर्ड सेल पूछते हैं, रिक्वायर्ड सेल्स पूछते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड सेल का मतलब क्या होता है, आपको वहां पे बता देंगे भाई अगर इतना प्रॉफिट मुझे चाहिए तो सेल्स कितना होगा। अगर कह दिया जाए कि इतना प्रॉफिट मुझे चाहिए तो सेल्स कितना हो जाए। मान लीजिए अगर ये कह दिया भाई मुझे 2 लाख का प्रॉफिट या 50,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो अगर मैं 50,000 यहाँ प्रॉफिट में डाल दूं तो क्या होगा, ये दोनों तो ऐड हो जाएगा, कितना हो गया 54,000। और पीवी रेशियो से मेरा आ गया रहता है, मान लीजिए अगर पीवी रेशियो मेरा 20% आ गया है दोस्त, कितना आ गया 20%, तो मैं क्या करूंगा, मुझे तो सेल्स चाहिए, मैं यहाँ लिख दिया लेट बी सेल्स 100। तो जब ये 20 के लिए इतना तो 100 के लिए कितना क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी को देखते हुए जो फार्मूला बना है दोस्त, देखिए कैसे फार्मूला बना है। फार्मूला में क्या बोलते हैं, ये फिक्स कॉस्ट, देखिए आपने यही किया, इसको और इसको ऐड किया, तो इसको क्या फार्मूला बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट होते हैं। डिजायर प्रॉफिट यानी जितना प्रॉफिट आपको चाहिए, या रिक्वायर्ड प्रॉफिट बोल लीजिए, दोनों वे आपको सही होगा, ठीक है। डिवाइड बाय पीवी रेशियो कर देंगे, पीवी रेशियो होता है जो 20% है उससे आपको डिवाइड कर देना, दैट्स इट, हो गया आपके सिंपल सा। तो इन चीजों को हम लोग अभी कैसे यूज करेंगे ये भी बताऊंगा, फिर अगले समय भी आपको बताऊंगा किस तरह से और फार्मूले बनते हैं। फार्मूले बहुत है दोस्त, बट जिनकी ज्यादा जरूरत होती है, जिनसे आपको बहुत कुछ ढूंढना होता है, ये यही चीज है, ठीक है। नाम यही होगा, बस काम बदल जाता है। कभी कभी आपको दे देगा कि सेल्स इतना है तो प्रॉफिट कितना होगा, जब भाई सेल्स इतना है तो प्रॉफिट कितना होगा, तो अल्टीमेटली तो मेरा ये फार्मूला लग जाएगा आराम से। मुझे सेल्स कितना है मैंने देख लिया, जो सेल्स रहेगा उससे मैं पीवी रेशियो से क्या निकालूंगा, कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन आएगा तो मेरे को फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए आपको है कि प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, देखिए यहाँ सीधा सा बना है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट हो गया, ठीक है। और अगर आपको चेंज इन, अगर मान लीजिए आप 2 साल का सेल्स दिया हो, 2 साल का कॉस्ट दिया हो, तो प्रॉफिट कैसे होगा, तो फिर प्रॉफिट इज इक्वल टू ये फार्मूला हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि सेल्स माइनस क्या होता है हमारा कॉस्ट, सो सेल्स माइनस कॉस्ट कर दीजिए तो भी तो आपको प्रॉफिट आएगा। तो ये सारी चीज होती है, ठीक है। हाँ, अगर आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोल दिया तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में दोस्त आपको आएगा ये वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी बोलते हैं, याद रखिए इसको, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस ले सकते हैं उसको, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम लोग उसको डालते हैं, एक्सपेंसेस, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट में आपको बताया दे भाई कितना चीज वेरिएबल कितना फिक्स होता है। तो इतनी सारी चीजें होती है दोस्त, फार्मूले हैं, और फार्मूले हम आपको लिख के देंगे, हम बार बार आपको कहेंगे फार्मूला आपको लिख के देंगे, लेकिन पहले छोटा सा सम के लिए हम लोग देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए तो पहले पूरा रफ कर, अभी मैं पहले आपको सिंगल ईयर का फार्मूला सिखाऊंगा, सिंगल ईयर से कैसे अप्लाई करते हैं, और बहुत फास्ट करेंगे दोस्त, आप खाली क्वेश्चन देकर आप समझ जाएंगे आपका आंसर किस तरह से आता है वो। देखिए फॉर्मेट यही रहेगा दोस्त, फॉर्मेट में कोई ऐसा चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। ये फॉर्मेट मत भूलिए, बस जब भी आपको आंसर ना समझे ये फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए, ये फॉर्मेट आपको बताएगा कैसे आंसर आएगा। देखिए जैसे अगर हम कहते हैं दोस्त कि आपको सेल्स दिया, ठीक है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे सम दे देता हूँ, सेल्स इज इक्वल टू, ये सेल्स सम दे रहा हूं, सेल्स इज इक्वल टू आपको दे दिया है, सपोज कीजिए 11 लाख उन्होंने सेल्स दे दिया आपको, ठीक है। 11 लाख का सेल्स हो गया। अब बोलते वेरिएबल कॉस्ट है, ये आपको क्वेश्चन लिख के देना दोस्त। वेरिएबल कॉस्ट आपको 8,50,000 सॉरी 8,80,000 चलिए रुपीज 8,80,000। तो उन्होंने बोल दिया कि प्रॉफिट जो रहा है 1,20,000 का, प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,20,000, ये उन्होंने दिया है। अब पूछा आपको, देखो क्वेश्चन जो पूछा उन्होंने, पीवी रेशियो कितना होगा, पीवी रेशियो, फिर उन्होंने बोला फिक्स कॉस्ट कितना होगा, फिक्स कॉस्ट, चलिए वो भी दे देंगे। उन्होंने पूछा बीईपी कितना होगा, बीईपी यानी ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा। फिर उन्होंने पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए, एमएस चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा। उसके बाद आपको आएगा, और सपोज उन्होंने बोला सेल्स टू अर्न द प्रॉफिट, क्या बोला है, सेल्स, चलिए नीचे लिखता हूं दोस्त, यहां पर जैसे वाले सेल्स टू अर्न द प्रॉफिट, क्या, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट।
रुपीज कितना 2,10,000, 2,10,000 बोल रहे हैं वो। फिर आपको बोल रहे हैं प्रॉफिट व्हेन सेल्स, चलिए ये भी है क्वेश्चन, प्रॉफिट व्हेन सेल्स, अगर प्रॉफिट कितना होगा अगर सेल्स आपका रुपीज 15 लाख रुपया रहे तो बोल रहे हैं, चलिए ये भी हम ढूंढ सकते हैं। फिर आपको बोल रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा, एमएस कितना होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ सेल्स, इफ एक्चुअल सेल्स इज इक्वल टू 15 लाख। अगर एक्चुअल सेल्स 15 लाख होगा दोस्तों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी होगी, इतना चीज उन्होंने आपको इस समय पूछ लिया है। ठीक है, कुछ घबराने का नहीं दोस्त, कुछ बहुत बड़ा इश्यू नहीं पूछा उन्होंने, बहुत इजी है, बस ये जो फिगर है इसको आप भर दीजिए फॉर्मेट को, आपको आंसर आना चालू हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए सेल्स कितना बोला उन्होंने भाई 11 लाख, लो मैंने यहां लिख दिया 11 लाख रुपया। अब उन्होंने बोला वेरिएबल कॉस्ट 880, चलिए भैया मैंने 880 यहां डाल दिए, और फिक्स कॉस्ट खुद ही बोले कितना 1,20,000 है, बराबर। तो ये चीज तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी थी हमको। अब देखिए इसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो देख लीजिए। देखिए आपको दिया क्या 11 लाख माइनस 8,80,000, आंसर आएगा 2,20,000, बराबर, माइनस कर दिया। अब इससे 120 माइनस कर कितना आ जाएगा दोस्त, माइनस 1,20,000, सो यू विल गेट आंसर हाउ मच 1 लाख। ये आपको इतना चीज तो आपको इसलिए मिल गया। अब जो जो पूछा उसको टिक मार्क कर देखिए, क्या पूछा ना पीवी रेशियो, मैंने यहाँ लिख देना दोस्त, एक एक चीज देखो आपको यहाँ निकाल के दे रहे हैं। ठीक है, खाली आप देखते चलिए, बहुत मजा आए दोस्त सीखने में, बहुत इजी चीज होता है, कुछ भी टफ नहीं होता मार्जिनल कॉस्टिंग। खाली कहने के लिए भाई इतना सारा फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, फॉर्मूला याद ही नहीं रखना दोस्त, बस ये फॉर्मेट आप ड्रॉ करते रहिए और आपको हर चीज का आंसर आता जाएगा। देखिए सबसे पहले पीवी रेशियो निकालना है, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए सिंगल ईयर प्रॉफिट, सिंगल ईयर इंफॉर्मेशन है, तो सीधी सी बात है क्या होगा, कंट्रीब्यूशन में सी लिखता हूं डिवाइड बाय एस इनटू 100, यानी कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। सी देखिए कंट्रीब्यूशन कितना है दोस्त 2,20,000 डिवाइड बाय कितना है वो 11 लाख है, ठीक है, इनटू 100। देखिए सिंपली से आप क्या करिए, 220 डिवाइड बाय 1100 कर दीजिए इनटू परसेंटेज में, तो भी आंसर आएगा। देखिए 2,20,000 से 2,20,000 डिवाइड बाई 1100 इंटू 100 कितना आएगा ये 20%। कितना होगा दोस्त 20% हो गया। अब क्या बोला फिक्स कॉस्ट चाहिए। देखिए फिक्स कॉस्ट तो हम लोग ऐसे निकाल दिए थे, तो यहाँ लिख सकते हैं फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या किया आपने, कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट को माइनस किया था। यहाँ क्या लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, बराबर। कंट्रीब्यूशन कितना है 2,20,000 है, प्रॉफिट कितना मेरा 1,20,000, कितना हो गया दोस्त ये, सॉरी प्रॉफिट मेरा कितना आ गया, एक सेकेंड, प्रॉफिट मुझे 120 दिया, सॉरी प्रॉफिट मुझे दिया 120, कितना दिया मुझे 120, फिक्स कॉस्ट कितना होगा मेरा 1 लाख होगा, ठीक है। तो यहाँ कितना 220 माइनस कितना 120, यानी मेरा कितना आ गया प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट कितना आ गया दोस्त 1 लाख रुपया आ गया, ठीक है। ये मेरा हो गया फिक्स कॉस्ट। अब मुझे उन्होंने क्या बोला है, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल दो, ठीक है। देखिए खाली मेरा प्रॉफिट यहां भर दिया और सेल्स यहां डाल दिया, वेरिएबल कॉस्ट यहां डाल दिया, इससे इसको माइनस किया, ये आ गया। इससे अगर मैं क्या करूंगा 120 को माइनस कर दे मेरा फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, सीधी सी बात है। ओके, नेक्स्ट आंसर क्या बोल रहा है बीईपी। अब चलिए भाई ब्रेक इवन पॉइंट क्या बोल रहे हैं, जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस हो। देखिए यही मैं आपको सिखा रहा था कि जब मेरा बीईपी कितना दोस्त, यानी कंट्रीब्यूशन कितना मेरा सेल्स का 20%, देखिए ये मेरा कंट्रीब्यूशन टू सेल्स दिखाता है। पीवी रेशियो क्या शो करता है, परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स है। यानी अगर मेरा कंट्रीब्यूशन 20% है मेरे सेल का, लेट बी अगर मैं सेल 100% कर दूं दोस्त, कितना होगा 20 के लिए इतना हो गया, बराबर है, तो 100 के लिए कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तुरंत क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बराबर। तो बस उतना ही करना होता दोस्त, क्योंकि देखिए अब अगर बोल रहा है क्या कि ब्रेक इवन पॉइंट वह पॉइंट होगा जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अगर ये फिक्स कॉस्ट यहां डाल दे तो 1 लाख होगा, यानी 1 लाख इज इक्वल टू 20% हुआ, ठीक है।
1 लाख इज इक्वल टू कितना होगा 20%, तो 100% कितना होगा आप आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखिए फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी 1 लाख अगर मैं यहां लिखता हूं तो 1 लाख इज इक्वल टू कितना होगा दोस्त 20%, तो 100 के लिए कितना क्रॉस कर दिया। फार्मूला रटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी भाई, तो सीधे सीधा फार्मूला क्या बना दिया, वो बनाते हो तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, पीवी रेशियो। अब देखिए 1 लाख हो गया आपके पास में डिवाइड बाय 20%, जैसा यहां पे लिखते हो वैसी कैलसी खेलने का, 1 लाख डिवाइड बाय 20% साइन डबल, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1 लाख यह आ गया आपको 5 लाख, कितना आ गया रुपीज 5 लाख आंसर हो गया। ये आपको आ गया दोस्त क्या बीपी आ गया। चलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछ रहे, चलिए मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स होता है, क्या होता है माइनस बीईपी, बराबर। तो ये मुझे होगा माइनस बीईपी हो जाएगा, यानी एक्चुअल सेल्स मेरे पास कितना है दोस्त 11 लाख रुपया है, ब्रेक इवन सेल्स कितना है 5 लाख रुपया है, ठीक है। कितना होगा मेरा ये 6 लाख रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब अगर कोई कहे भाई ये मेरा आंसर ब्रेक इवन पॉइंट राइट है या रॉन्ग है, टेस्ट कर लो यार, कुछ नहीं है टेस्ट कर लो, बस यहाँ पे खाली आपको लिखना है इसको, बस एक समझने का ऐसा पेंसिल से लिख लीजिएगा कि भाई अगर मेरा सेल्स 5 लाख होगा, ठीक है, तो ये 5 लाख का है तो 20% है ये, तो 5 लाख का 20% कितना होगा 1 लाख होगा, 20 पंजे 100 1 लाख होगा, और 1 लाख से 1 लाख माइनस कर दो कितना होगा भाई 0, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट मीन्स माय ब्रेक इवन पॉइंट इज करेक्ट। क्लियर, समझ में आया आपको। यानी अगर ये ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स का अगर मैं सेल्स की जगह रख दूं और मैं कहूं कि भाई देखिए कि मुझे ये फार्मूला देखना है, ये क्या कह रहा है कि ब्रेक इवन कंट्रीब्यूशन क्या है 20% ऑफ सेल्स है, राइट। तो मेरा सेल्स अगर 5 लाख है, इसका 20% कंट्रीब्यूशन यानी 20 पंजे 100 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख से 1 लाख माइनस कर दूं क्या होगा 0 हो जाएगा। और ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला फंडा तो ये है, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, करेक्ट। तो ऐसा आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है दोस्त। ये चेकिंग आपको फंडामेंटल थिंग्स आपको बता दिया हाउ टू चेक इट। चलिए ये आ गया। अब ये जो बोल रहे सेल्स टू अर्न प्रॉफिट रुपीज 2,10,000, क्या बोल रहे हैं अगर आपको 2,10,000 का प्रॉफिट चाहिए तो आपको कितना सेल करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्त आप ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हो रिक्वायर्ड सेल इज इक्वल टू रिक्वायर्ड सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट, क्या बोला डिजायर प्रॉफिट, और डिवाइड बाय पीवी रेशियो। चलिए अब इसको भी मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा दोस्त कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए यहीं पे मैं आपको सब कुछ टेस्ट करके दिखाता रहूंगा कि किस तरह से हो रहा है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट है भाई पीवी रेशियो है। तो अगर मेरा फिक्स कॉस्ट है, ये तो मेरा ऑलरेडी फिक्स रहेगा दोस्त, अगर ये मेरा फिक्स है उसको कितनी प्रॉफिट चाहिए 2,10,000, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 2,10,000 ऐसा भर दिया मैंने। देखिए मैंने प्रॉफिट लिख दिया 2,10,000 प्रॉफिट चाहिए, तो फिक्स कॉस्ट कितना है 1 लाख है। अगर मैं इन दोनों का ऐड करता हूं तो ये मेरा कितना हो गया 3,10,000, क्योंकि जब हम कभी सम में नीचे से ऊपर जाते हैं तो जो माइनस उसको प्लस कर दो और जो प्लस उसको माइनस कर दो, क्या बोला जो माइनस उसको प्लस कर दो और जो प्लस उसको माइनस कर दो, अपने आप ऊपर वाला फिगर आता चला जाएगा। क्लियर। चलिए तो मैंने क्या किया 1 लाख में 2,10,000 किया, कितना होगा 3,10,000। अब भाई 3,10,000 इज इक्वल टू, ये तो मुझे 20% दिया हुआ है, बराबर है, क्योंकि मैंने पीवी रेशियो ऑलरेडी फाइंड आउट किया ना, कितना 20% मुझे ऑलरेडी आया हुआ है, बराबर है। तो जब 3,10,000 इज इक्वल टू 20 तो 100 इज इक्वल टू कितना हो गया ना भाई, इजी फार्मूला समझ में आपको। देखिए इसको ऐड किया तो यह आ गया मेरा 3,10 आ गया। जब 3,10 के लिए कितना 20% है तो 100% सेल्स के लिए कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, विदाउट फार्मूला आपको आंसर आ जा रहा है। समझ में आया चीज। अब देखिए यही चीज को यहां लिख दिया। अब इसको देखो कैसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, और 1 लाख मेरा फिक्स कॉस्ट है प्लस 2,10,000 मुझे क्या चाहिए प्रॉफिट, डिवाइड बाय 20 और परसेंटेज दबा दोगे। परसेंटेज का मतलब ही आपको पता है तो 100 होता है, राइट। अगर यहाँ डिवाइड बाय 100 के ऊपर क्या होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेम चीज वहां पे आ जाएगी, ठीक है। देखिए अगर आपको चाहिए तो ऐसा कर भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 1 लाख प्लस 2,10,000 3,10,000 हो जाएगा, वो सॉरी 3,10,000 हो जाएगा, डिवाइड बाय 20 और फिर यहाँ पे आप इंटू 100 कर सकते हो। इस तरह से भी किए तो भी राइट है, या तो फिर आप डायरेक्टली इसको कैलसी के थ्रू सॉल्व कर सकते हो।
3,10,000 डिवाइडेड बाई 20, फिर परसेंटेज साइन दबा दो यार, सबसे इजी है। क्या करना है, 3,10,000 डिवाइड बाई बटन दबाओ और फिर परसेंटेज साइन दबाओ, कुछ मत करो एक्स्ट्रा चीज, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखिए 3,10,000 डिवाइड बाई 20 और फिर परसेंटेज साइन दबा दो, ये आंसर आएगा 15,50,000। दिस इज योर आंसर, यानी ये आपका इतना सेल होगा। क्या ये राइट है या रॉन्ग है? अगेन यू गो फॉर द टेस्टिंग। अगर मैं यहाँ पे 15,50,000 डालता हूं दोस्त, तो 15,50,000 का 20% कितना होगा देख लीजिए, इंटू 20 डिवाइड बाई 100, ये कितना होगा मेरे लिए 3,10 होगा। 3,10 से 1,10, 1,00,000 माइनस कर दूंगा तो 2,10,000 आ जाएगा। समझ गया? इसका खाली क्या करो आप 20% मारो, इतना जाएगा 20% या 20 से इसको माइनस कर दो, जो बचेगा प्रॉफिट, यानी मेरा आंसर 100% राइट है। तो यू कैन चेक योर आंसर वेदर योर आंसर इज राइट और रॉन्ग, आपको किसी को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताते हैं दोस्त, क्या बोल रहा है वो, प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज 15 लाख। ठीक है, ये मैं आपको रफ कर रहा हूं दोस्त, जिस तरह आपको समझाता हूं, क्योंकि वहां पे मैंने समझाने के लिए इतनी जगह छोड़ के रखी है अपने लिए, ताकि आपको बहुत इजीली हर चीज समझाते चलूं मैं। ठीक है, देखिए अब इसको हमको मिटा दे रहे हैं हम। देखिए अब यही चीज में आपको खाली करना है, इसमें आपको देखते रहे, टेस्टिंग करते रहे, आपका आंसर सब राइट है नहीं। क्या बोला, प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज 15 लाख। बोला अगर सेल्स 15 लाख हो गया, चल भैया यहाँ पे अगर 15 लाख डाल दिया हमने तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा यार, क्योंकि कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है उसने, कितना बोला 20%। इसका भाई 20% निकालो, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। क्या ये चेंज होगा? नहीं यार, वो तो चेंज करने के लिए बोला ही नहीं है, तो चेंज होगा ही नहीं, तो अल्टीमेटली इससे इसको मैं माइनस कर, मेरा आंसर आ जाएगा दोस्त। सीधी सी बात है, कुछ भी इसमें बड़ा इश्यूज नहीं। देखो ये कितना 15 लाख है, इसका अगर मैं 20% मारता हूं मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा, ये मेरा ऑलरेडी कांस्टेंट रहेगा, इससे इसको माइनस कर दिया, आंसर आ गया, और वही तो उनको चाहिए। ठीक है, अब इसी चीज को निकालने के लिए क्या लिखेंगे, प्रॉफिट व्हेन सेल्स, प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज इक्वल टू 15 लाख, राइट। अगर आपका 15 लाख सेल्स है तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं दोस्त, कंट्रीब्यूशन, यानी सबसे पहले पीवी रेशियो का फार्मूला देखो, पीवी रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा, सी बाई एस इंटू 100। कितना हो गया मेरा 15 लाख के, सॉरी देखिए ये मेरा कितना है 20% दिया, इज इक्वल टू सी नहीं दिया है, यस दिया मुझे कितना 15 लाख, और बोल रहा है इंटू 100 कर दो। अब ये इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ डिवाइड यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, और ये मल्टीप्लाई क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो सी कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्त, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 15 लाख इंटू 20 डिवाइड बाई क्या हो गया, ये 100। तो अगर मैं क्या करूं कितना आएगा, देखिए 15 लाख इंटू 20 डिवाइड बाई 100, कितना आंसर आएगा दोस्त, 3 लाख हो गया। यानी ये 3 लाख रुपए मेरा क्या हो गया, ये कंट्रीब्यूशन हो गया, राइट। तो मुझे फिक्स का उन्होंने क्या पूछा, प्रॉफिट। चलिए भाई, प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखिए अब जो निकाल तो ऐसा भर लीजिए कि मेरा ये 3 लाख हो गया, अपने आप फटाफट आंसर आएगा दोस्त, इसमें कोई डाउट नहीं कि आपका आंसर नहीं आएगा। देखिए 3 से 1 माइनस कर कितना आएगा, 2 लाख। यही यहाँ पे बस यहाँ लिखना दोस्त, कॉन्ट्रीब्यूशन से क्या माइनस कर रहा, फिक्स कॉस्ट, यानी दो सी माइनस एफ सी, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। क्या वर्ड है ये, कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर। कंट्रीब्यूशन कितना भाई मेरे पास में 3 लाख रुपया है, फिक्स कॉस्ट कितना मेरा 1 लाख है, तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। है ना इजी वे दोस्त, बहुत इजी लग रहा होगा आई थिंक सो, आपको काफी इजी लगेगा दोस्त। बस जैसे जैसे ट्रिक बता रहा हूँ वैसे वैसे करना है। इसके बाद भी आपको और भी सम सिखाएंगे दोस्त, ताकि आपको एकदम पूरा रट्टो हो जाए कि ये चीज कैसे आता है। ठीक है, लास्ट मेरा है क्या बोल रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल्स इज 15 लाख। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, अगर एक्चुअल सेल्स 15 लाख हो, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ एक्चुअल सेल्स इज इक्वल टू हाउ मच, 15 लाख। चलिए 15 लाख अगर सेल हुआ तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा, तो देखिए तो ब्रेक इवन पॉइंट ऑलरेडी कितना आया आपको, यहाँ पे 5 लाख आया हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी, बराबर है। एक्चुअल कितना बोला मुझे 15 लाख, बीईपी कितना मेरा ऑलरेडी आया, बीईपी निकाला मैंने 5 लाख रुपया, राइट। तो कितना होगा मेरा 10 लाख रुपए का मार्जिन ऑफ सेफ्टी बैठेगा।
कितना 10 लाख रुपए का मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। तो ये रहा दोस्त कि पूरा क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए सारे चीज आपको बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं, और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को काफी हेल्प हो सके। ठीक है, आगे की चीजों को देख लेंगे दोस्त, देखते रहिए द नोशन ट्री।